किसी बहन को संतान नहीं होती, बहन के संतान नहीं होने के पीछे 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण है उस स्त्री के यूट्रस की, गर्भाशय की, बच्चेदानी की ट्यूब चिपकी हुई हो। दूसरा, बच्चेदानी का आकार छोटा हो। और तीसरा, उसके शरीर में थायरॉक्सिन जैसी ग्रंथि, हार्मोन जिसको थायराइड कहते हैं, उसकी बीमारी हो तो उस स्त्री को संतान नहीं होती। अब इसका भी उपाय गौ माता के पास है। पहला काम, वो बहन रोजाना सुबह उठ करके 7 महीने की गर्भवती गौ माता का गोमूत्र पिए। दूसरा काम, घर के आंगन में क्यारी बना ले, उसमें खाद डाले, जैसे जो पुराना गोबर है उसका खाद डाले, नीम के पत्ते डाले और भी पत्ते डाले। उसमें क्या करना है, देसी कपास के बीज बो देने, देसी कपास के बीज बो देने। फिर जब वो कपास इतना बड़ा हो जाए, कमर तक आ जाए, हाथ की मुट्ठी में इतना उखाड़ लो, जड़ों को कैंची से बारीक काट और गौ माता के दूध में खीर बना के उस बहन को दे दो 1.25 महीने तक। अगर किसी स्त्री के बार बच्चा गिर जाता है, बार उसके एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उस स्त्री को देसी कपास के जड़ों की खीर खिलाने से उसका गर्भ ठहर जाता है। तीसरा काम ये करना है, बूढ़े बेल का मूत्र एक शीशी में भर लेना है और उस बहन को सुबह शाम सूंघना है। एक बात ध्यान रखिए, पुराने जमाने में गर्भवती माताएं, निसंतान माताओं का प्रमाण बहुत कम था, क्योंकि पुराने जमाने में माताएं बेल बाबा की भी बहुत सेवा करती थी। कहने को तो मेरे भाई बहनों, आपका मिठड़ी नागौर का हिस्सा है। एक समय ऐसा था जब नागौरी बेल पूरे विश्व में अपनी पहचान रखा करता था। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं मेरे भाई बहनों जिनके घर पर बेल है? जरा हाथ ऊपर करिए। एक के भी नहीं है, पूरे गांव में एक के भी घर पे बेल या सांड नहीं है। पुराने जमाने में दरअसल ऐसा होता था, मैं बताऊं माताओं आपको, महाभारत में प्रसंग आता है जब 5 पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के पास नौकरी मांगने के लिए गए, तो राजा विराट ने सबको पूछा कि आप क्या करना जानते हो, आप क्या करना जानते हो। तब जब बारी अर्जुन जी की आई तो अर्जुन जी ने कहा मैं तो ग्रहणला हो, मैं तो नृत्य सिखाऊंगा। बारी आई माता द्रौपदी की, माता द्रौपदी ने कहा मैं तो सरंद्री का काम करूंगी, मैं तो आपके राजमहल की माताओं के बाल सवारूंगी, बढ़िया बढ़िया उनकी चोटियां बनाऊंगी। बारी आई सहदेव जी की, और सहदेव जी को राजा विराट ने पूछा कि सहदेव जी आप बताओ आप क्या करना जानते हो। माफ कीजिएगा, नाम तो पता ही नहीं था, अज्ञातवास था उस समय। तो सहदेव जी ने बताया कि राजा मैं ऐसे भी नंदियों को जानता हूँ जिनके मूत्र सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भवती हो जाती है। बेल बाबा के नंदी के मूत्र में इतनी शक्ति होती, इतनी पावर होती है मेरे भाई बहनों कि कोई निसंतान नारी जिसके औलाद नहीं हो रही है, वो केवल ऐसे नंदी बाबा का मूत्र भी सूंघ लेती है तो उसके औलाद हो जाती है। ये बात महाभारत में लिखी हुई है। और मेरे भाई बहनों, आप लोगों को यकीन नहीं हो तो मैं साइंटिफिक पद्धति से समझा दूं। पुराने जमाने में हमारे देश में माताएं जितने सम्मान से गौ माता की सेवा करती थी, उसी सम्मान से बेल बाबा की भी सेवा करती। बेल बाबा खेती में काम करते, तब तक खेत में रहते थे और बूढ़े होने के बाद उनको बेचते नहीं थे,
बूढ़े होने के बाद उनको घर के बाड़े में लाके बांधते थे। माता जिस भाव से गौ माता की सेवा करती तो पिता समझ के बेलों की भी सेवा करती थी। माता बहने इन बेल बाबाओं को पानी डालने जाती, गोबर हटाने जाती, चारा डालने जाती। इतने में ही बेल बाबा मूत्र करते थे तो बेल बाबा के मूत्र की सुगंध नासिका के माध्यम से फेफड़े अवशोषित करके रक्त तक भेज देते थे। रक्त के माध्यम से वो स्त्री के गर्भाशय तक चले जाते थे और गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था, संक्रमण खत्म हो जाता था और वो स्त्री मां बनने के योग्य बन जाती थी। और आज भी अगर किसी स्त्री के संतान नहीं हो रही है तो उसको एयर थेरेपी द्वारा, मतलब नाक के द्वारा अमोनिया जैसी गैस उसके पेट में डालते हैं तो उसकी संतान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बेल बाबा के मूत्र में अमोनिया जैसी गैस अधिक होती है। और इसीलिए मेरे भाई बहनों, बेल बाबा का मूत्र उस स्त्री को सूंघना चाहिए। अब चौथा काम, वह नारी प्रेम पूर्वक गौ माता की सेवा करे, गौ माता की परिक्रमा करे, वह निश्चित रूप से मां बनने के योग्य बन जाए। अब थोड़ा आगे बढ़े तो बारी आती है मेरे भाई बहनों श्राप दोष। अगर किसी कारण से घर में कोई श्राप लगा हुआ है, और कभी कभी तो ये पता ही नहीं रहता मेरे भाई बहनों श्राप लगा है क्या है। कभी कभी ऐसा होता है 4 देरानी जेठानी, चारों अलग अलग घर से हैं, लेकिन चारों की औलाद नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके कोई न कोई श्राप लगा हुआ है, कोई पुराना श्राप लगा है। तो इस श्राप से कैसे मुक्ति पाई जाए, इस श्राप को कैसे मिटाया जाए? तो मेरे भाई बहनों, वो दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठे, गौ माता का गौमूत्र पिए। दूसरा काम, गाय माता का गौमूत्र जल में डाल के स्नान करें। वराह पुराण के 204वें अध्याय में लिखा है मेरे भाई बहनों, अपाने सर्व तीर्थानि प्रसवे गंगा जी का निवास होता है। भाई कोई श्राप लगा हुआ है, वो व्यक्ति सुबह सुबह गंगा जी का ध्यान करके स्नान कर ले तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों उसके सारे पाप मिट जाते हैं, उसका श्राप भी खत्म हो जाता है। अब मेरे भाई बहनों चौथा काम, माफ करिए तीसरा काम, वो दोनों पति पत्नी गौ माता की परिक्रमा करें और एक मंत्र जरूर बोले, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चौथा काम, हरिवंश पुराण करके किताब आती, दोनों पति पत्नी उसका पाठ करें। ऐसा करने से वो दोनों पति पत्नी माता पिता बनने के योग्य बन